हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सत्या। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, यानी कि ब्रेन डिसऑर्डर्स। अब ब्रेन डिसऑर्डर्स की अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि मस्तिष्क से रिलेटेड है। यानी अगर हम लोग कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें तो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स में आती है हमारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अल्जाइमर डिजीज एंड मेमोरी लॉस। इस चीज के बारे में मैं आपको इनके लक्षण, इनके कारण और इनका ट्रीटमेंट बताऊंगी। इस चीज को सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और नीचे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेमोरी लॉस के बारे में, यानी कि याददाश्त। अब याददाश्त बेसिकली है क्या, इसको हम लोग कैसे नॉर्मल लैंग्वेज में इसकी डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए, इस कंडीशन पे जो व्यक्ति है यानी कि जो पेशेंट है उसको अपनी कुछ भी चीजें याद नहीं रहती, यानी कि कुछ स्पेशल डेट्स याद नहीं रहेगी। बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, या कोई भी उसने कोई चीज अगर इधर उधर रखी है अपनी सेव करने के लिए तो वो भी उसको कुछ टाइम के बाद भूलना शुरू हो जाती है। सेकेंड, और इस कंडीशन पे पेशेंट को क्या होता है कि अपनी वो पास्ट की कुछ बातें रिकॉल करता है, मतलब कोई ना कोई चीजें वो बोलता रहता है, कभी कुछ उसको याद आ जाता है, कभी कुछ वो रिकॉल करता है। ये हो गया हमारा बेसिक की याददाश्त की डिफाइन। अब मैं बात करूंगी आपके साथ कि जो मेमोरी लॉस है, मेमोरी लॉस के ऐसे कौन से कारण है कि जिस वजह से हमारे ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ा इफेक्ट तो है स्ट्रेस और एंजाइटी। अब स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो कि हमारे ब्रेन के सेल्स को सारा डैमेज कर देती है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पोषण के अभाव की कमी के कारण भी हमारे ब्रेन के जो सेल्स है वो प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर पाते। स्लीप डेप्रिवेशन, नींद का कम आने की वजह से भी हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिस वजह से भी हमारे ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद किसी भी तरह की कोई हेड इंजरी हो गई, यानी कि सिर में किसी भी तरह की चोट लगने के कारण भी हमारे ब्रेन के कुछ सेल्स जो डेड हो जाते हैं और जो कि हमारे मेमोरी लॉस जैसी कंडीशन खड़ा कर देते हैं। और ओवर मेडिकेशंस, या बहुत तरह की मेडिकेशंस कोई ले रहा हो पेशेंट, या ओवर ले रहा हो, या बहुत सारी ज्यादा पेन किलर्स वगैरह होगी तो वो भी हमारे ब्रेन के सेल्स को डेड कर देती है। ये हो गए हमारे बेसिक्स कॉजेस यानी कि मेमोरी लॉस के। अब हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जैसे कि हमें पता चल सके कि इस कंडीशन को मेमोरी लॉस कहें, यानी कि उसके सिम्टम्स क्या होंगे पेशेंट के। सिम्टम्स देखिए, सबसे पहले तो पेशेंट को किसी भी तरह का कोई भी वर्ड फाइंड करने में डिफिकल्टीज आएगी, कि वो वर्ड फाइंड करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये ए है, बी है या सी है, मतलब उस चीज को ढूंढ नहीं पाएगा। सेकंड, उसको हर एक चीज में कंफ्यूजन सी नजर आनी शुरू हो जाएगी, उसके मूड में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, या उसको कोई भी कंफ्यूजन, जैसे मैंने आपको बताया, और कोई भी चीज रख के वो मिसप्लेस करके उसको भूल जाता है कि मिसप्लेस भी हो सकती है उसकी बातें, और किसी भी तरह की कोई भी सोशल एक्टिविटीज हो उस पेशेंट का इंटरेस्ट नहीं रहता और वो उन सब चीजों से दूर भागता है। तो ये हो गए हमारे बेसिक सिम्टम्स जो कि मेमोरी लॉस में हमें बेसिक्स मिलेंगे। अब इस चीज में क्या है कि जो प्रिकॉशंस है, क्या प्रिवेंशंस रखनी चाहिए, उस चीज का भी हमें बहुत ध्यान होना चाहिए। देखिए, इस कंडीशन पे हमारी प्रिवेंशंस बहुत सही रहनी चाहिए। प्रिवेंशंस में हमें क्या करना चाहिए पेशेंट को, सबसे पहले तो उस पेशेंट को अपनी डाइट में बेस्ट फूड्स को ऐड करना चाहिए, यानी कि बेस्ट फूड्स, उसको ओट्स ज्यादा से ज्यादा लेने चाहिए, वॉलनट्स यानी कि अखरोट का ज्यादा सेवन करना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली सब्जियों का ज्यादा सेवन करें जो कि उसके ब्रेन में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सके। फिश हो गई, फिश तक का भी सेवन कर सकते हैं, और बीन्स का सेवन कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा हो सके प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर वाटर इनटेक उसकी जितनी ज्यादा रहेगी वो चीज उसके लिए उतनी हेल्पफुल रहेगी। और ना चीजें लेने वाली ऐसी कौन सी चीजें कि जो उस पेशेंट को यूज नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो रेड मीट का सेवन बिल्कुल नहीं करना। फास्ट फूड हो गया जैसे कि जंक फूड, बर्गर्स, पिज्जाज, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। शुगरी फूड्स, जितनी मिठाइयों वाली चीजें हैं उन सब चीजों को अवॉइड करना है। सॉल्ट, स्पाइसी फूड, ये सब चीजें भी अवॉइड रखनी है। अब इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। देखिए, इसको भी हमें नॉर्मल वे में इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि क्या ये स्ट्रेस है। देखिए, स्ट्रेस क्या है, इट इज अ फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन। इस चीज में भी स्ट्रेस में मरीज बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन पे चला जाता है। अब इसके भी कारण बहुत सारे हैं जो कि मैंने आपको पहले मेमोरी लॉस में बताया कि नींद की ना आने की वजह से, किसी तरह की कोई भी चीज टेंशन होने की वजह से, या हमारा डाइट प्रॉपर वे से ना हो पाए, पानी की कमी हो सके, नींद का प्रॉपर ना आना, या और भी बहुत सारे ऐसे कॉजेज है स्ट्रेस के। सबसे बेसिक कॉजेज कौन कौन से है, जैसे डिवोर्स हो गया। डिवोर्स की कंडीशन पे भी जो पेशेंट्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। डिवोर्स के बाद एक कंडीशन आ जाती है लॉस ऑफ जॉब। अगर जॉब के जाने की वजह से भी कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेस में चले जाते हैं। इसके बाद डेथ ऑफ लव्ड वंस, जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अगर उनका गुजर जाना या उनकी डेथ हो जाना, उस वजह से भी कुछ पर्सन स्ट्रेस में चले जाते हैं।
या क्रॉनिक इलनेस, अगर आप बहुत लंबे समय से बीमार हैं, आप सही नहीं हो पा रहे, तो उस वजह से भी पर्सन का जो इम्यूनिटी लेवल है लो होना शुरू हो जाता है और वो स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाता है। और कुछ ऐसी इमोशनल प्रॉब्लम्स रहती है जिस वजह से वो पर्सन स्ट्रेस में चले जाते हैं। अब इन सब कंडीशंस में पेशेंट को सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? देखिए, सिम्टम्स में उसका ड्राई माउथ, मुंह गला सूखने शुरू हो जाता है, प्यास ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है, हेडेक हो गया, सिर में दर्द, लो एनर्जी, अपने आप में एक्टिवनेस फील नहीं होना, टायर्डनेस, ज्यादा थकावट महसूस होना, चेस्ट पेन, छाती में दर्द सी होना, रैपिड पल्सेशन, मतलब कि पल्स का बहुत ज्यादा रैपिडली उसका फील होना, ये सब चीजें हैं जो कि स्ट्रेस में आनी शुरू हो जाती है। और पेशेंट बेसिकली इस कंडीशन में जो पर्सन्स रहते हैं उनको नींद तो बिल्कुल नहीं आती। अब इन सब चीजों के मैं आपको कुछ ऐसे 10 हैबिट्स बताऊंगी कि कौन सी चीजें हमें ऐसे यूज करनी चाहिए जो कि हमारी बॉडी के लिए और हमारे ब्रेन के फंक्शंस को और ज्यादा बूस्ट कर सके। और ब्रेन के फंक्शंस को बूस्ट करने के लिए जो मैं आपको 10 हैबिट्स बता रही हूँ, उस चीज को आप फॉलो करें तो फिर देखिए कि आप कितना अच्छा फील करेंगे। 10 बैड हैबिट्स दैट डैमेज आवर ब्रेन। नंबर 1, नो ब्रेकफास्ट। देखिए, ब्रेकफास्ट ना करने की वजह से हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत कम होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हमारे ब्रेन के जो सेल्स है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद नो स्लीप। अगर स्लीप आपकी प्रॉपर वे से नहीं हो पा रही तो उससे भी हमारे जो ब्रेन के सेल्स है वो प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर पाते। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो हमारे जो ब्रेन के सेल्स है वो रीजनरेट करते हैं, यानी कि नए बनने शुरू हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि हमें 8 आवर्स की स्लीप बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। इसके बाद टू मच शुगर। अब ज्यादा हमें मीठा भी नहीं खाना। देखिए, मीठा खाने से क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन में जितना न्यूट्रिशन हमें चाहिए वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिस वजह से ब्रेन के जो सेल्स है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 4, ओवर ईटिंग। अब जितना हम ओवर खाएंगे तो उतना वेट भी गेन होगा। अब वेट गेन होने के साथ साथ जो हमारे ब्रेन के स्टेम सेल्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और हमारा मेंटल फोकस है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा ओवर ईटिंग। नंबर 5, स्मोकिंग। अब स्मोकिंग करने से क्या होता है कि एक तो हमारी डिमेंशिया जैसी कंडीशन खड़ी हो जाती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, मेमोरी लॉस। अब मेमोरी लॉस को एक टर्म में डिमेंशिया भी कहते हैं। और इस कंडीशन पे हमारी अल्जाइमर डिजीज भी आनी शुरू हो जाती है। अब अल्जाइमर डिजीज क्या होती है? अल्जाइमर जो डिजीज होती है ये डिस्ट्रॉय करती है हमारी मेमोरी को, और अदर इंपॉर्टेंट क्या करती है, हमारी मेंटल फंक्शंस जितने भी है उस चीज को भी खत्म कर देती है। नंबर 6, कवर्ड हेड ड्यूरिंग स्लीप। इट साउंड्स वियर्ड बट इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा लॉजिक बताऊंगी। देखिए, हम लोग जब रात को सोते हैं हमें अपना सिर कवर करके नहीं सोना चाहिए, बिकॉज हमारे जो ब्रेन को है प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम उसको कवर कर लेंगे तो वो ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड देगी, तो जिस वजह से भी हमारे ब्रेन पे अच्छी तरह से सर्कुलेशन नहीं हो पाती। नंबर 7, पॉल्यूटेड एयर। अब पॉल्यूटेड एयर में भी क्या रहता है कि हमारा ऑक्सीजन का साइकिल कम हो जाता है, जिस वजह से हमारी ब्रेन की प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती है। नंबर 8, वर्किंग व्हेन इल। हम बहुत ज्यादा बीमार होने के बावजूद भी बहुत सारा कॉन्टिन्यूटी में काम करते जाते हैं बिना किसी रेस्ट से, तो उससे भी हमारे जो ब्रेन के सेल्स है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 9, रेयरली टॉकिंग। अब ज्यादा हमें टॉकिंग जो करनी है वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी नहीं करनी, बहुत रेयरली टॉकिंग करनी जो कि आपके बूस्ट करे हेल्थ को और आपके ब्रेन के फंक्शंस को। नंबर 10, लैक ऑफ गुड थॉट्स एंड स्टिमुलेशंस। अब क्या है कि जितना हमारे थिंकिंग पावर उतनी अच्छी होगी तो उतना हमारा ब्रेन का सेल्स भी वर्क अच्छा करेगा। अब हेल्दी वर्क करें, एक्टिविटीज अच्छी ज्वाइन करें, लर्न, टॉक, थिंक, ये सब प्रोसेस आप करें तो फिर देखेंगे कि आपके जो ब्रेन के सेल्स है कितने अच्छे वे से बूस्टअप होते हैं। देखिए, ये थे हमारे ब्रेन के कुछ 10 हैबिट्स जो कि हमें रूटीन में यूज करने चाहिए। और इसी तरह से अगर हम ये सब कंडीशन अपनी रूटीन को बहुत हेल्दी करें, यानी कि हम लोग अपना प्रॉपर वे से स्लीप करें या डाइट अच्छी लें, अपना प्रॉपर वे से केयर लें, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रखें, ग्रीनरी में हम ज़्यादा अपना लाइफ स्पेंड करें, तो उस वजह से हमारी ब्रेन की कंडीशंस यानी कि स्लीप, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, इस तरह की कंडीशंस नहीं आएगी। देखिए, जो ब्रेन के फंक्शंस है वो ओवरऑल हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। अगर ब्रेन के फंक्शंस में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो हमारा बॉडी का सारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। सो मेरा ये आपसे कहना है कि ब्रेन के फंक्शंस को एक्टिव करके रखें, बूस्ट करके रखें, डाइट अच्छी रखें, अपना डेली का लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, तो ये सब चीजें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या है? हियरिंग हो गया, स्पीच हो गया, इमोशन हो गया, टेस्ट हो गया, विजन एंड इमोशन।
ये सब प्रोसेस है जो ब्रेन से रिलेटेड रहते हैं। अगर यही हमारे प्रोसेस रुक गए तो हमें ना किसी चीज का टेस्ट का क्लियर होगा, सुनाई में मुश्किल आएगी, देखने में मुश्किल आएगी, या खाने में कोई भी चीज हम नहीं खा पाएंगे, इमोशन किसी तरह का नहीं रहेगा। तो ये सब चीजें थी जो कि मैंने आपको हेल्दी बताई है। तो इस तरह के टिप्स को आप फॉलो करें और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल स्पेंड करें। थैंक यू।